जय श्री महाकाल दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक। दर्शकों, आज हम आकाश गंगा के उस ग्रह के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थानों में और शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो जाए तो आपका नाम, आपका यश, आपकी गरिमा, आपके क्षेत्र या आपके जिले या आपके राज्य, देश और विदेश तक आपको ख्याति दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस संसार के कोई भी उच्च पद क्यों ना हो, चाहे वो पद राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या भारत के सर्वोच्च पद क्यों ना हो, इस ग्रह की अनुकूलता के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद क्यों ना हो। इस संसार में जो मनुष्य को सम्मान मिलता है, चाहे वो राष्ट्रपति अवार्ड हो, चाहे अन्य कोई सम्मानित अवार्ड हो, इस ग्रह की अनुकूलता के बिना वो प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आकाश गंगा के राजा सूर्य भगवान के विषय में। आपकी जन्म पत्रिका में आपका सूर्य किस प्रकार का, किन भावों में क्या फल प्रदान कर रहा है, आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। आपको अपने सूर्य की अवश्य जानकारी प्राप्त होगी। ज्योतिषीय सूर्य भगवान का ज्योतिषीय जो परिचय है, सूर्य भगवान कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा की ये प्रथम आविष्कार कहे जाते हैं। अदिति इनकी माता है, जिनके कारण इनको आदित्य कहा जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से इनका विवाह हुआ। शनि, धर्मराज, यम, यमुना, अश्विनी और कुमार इनकी संतानें हैं। ज्योतिष में ये सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसार को ऊर्जा, प्राण और शक्ति का संचालन करने के कारण इनको सहस्त्रदानी भी कहा जाता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए काल पुरुष के अनुसार हमारे ये प्राणों का संचार भी करते हैं। सूर्य भगवान मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। बुध के साथ मिलकर ये बुधादित्य नामक राजयोग बनाते हैं और मंगल ग्रह के साथ स्थित होकर के ये कुलदीपक योग बनाते हैं। राहु और केतु के साथ युति करके ग्रहण योग स्थापित करते हैं। कुंडली के 10वें स्थान पर स्थित होकर के ये सर्वोच्च प्रशासनिक पद प्राप्त भी कराते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आपके सूर्य कैसे हैं, ये आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें, आपको अवश्य जानकारी मिलेगी। सूर्य भगवान कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्रों के स्वामी हैं। काल पुरुष में इनको कुंडली के 5वें स्थान का नेतृत्व करते हैं। पिता, पैतृक स्थिति, पूर्वज, व्यक्ति का सम्मान, आत्मबल सूर्य भगवान से ही देखा जाता है। मानव शरीर में व्यक्ति का मस्तक, हमारे शरीर की हड्डियां, हमारा हृदय सूर्य ही नेतृत्व करते हैं। राहु केतु के साथ युति करके हृदय घात संबंधी बीमारियां जीवन में प्रवेश करती है। हृदय की जितनी भी रोग होते हैं वो सूर्य ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को मस्तक या हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर में कब्ज, पेट में जो पित्त होता है, इसका नेतृत्व सूर्य भगवान करते हैं। रोग ज्योतिष के अनुसार शनि के साथ अगर सूर्य की युति हो, ऐसे व्यक्ति को बाह्य संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। अनुकूल हो तो व्यक्ति को निरोगी, स्वस्थ, आत्मविश्वासी बनाए रखते हैं। आपकी ये कुंडली में किस प्रकार का है,
अगर सूर्य भगवान जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यानी इस भाव में हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान के प्रति सचेत होता है। ऐसे व्यक्ति की बात कट जाती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तुनक मिजाज होता है। अगर सातवां भाव खाली हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। गुस्से की मात्रा ऐसे व्यक्ति में अधिक होती है। सम्मान के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है। द्वितीय भाव में सूर्य हो, इस भाव में अगर आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का है, ऐसे व्यक्ति धनवान तो होता है लेकिन अपने स्वयं पराक्रम से नहीं, परिवार का कौटुंबिक धन से होता है। परिजनों से अभद्र भाषा का उपयोग करता है। परिजन ऐसे व्यक्ति से नाखुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मुख के या नेत्र के रोग अवश्य हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कलुभाषी भी होता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति जब हो और परिवार पर कोई संकट हो तो परिवार के प्रति मरने और मारने के लिए भी ऐसा व्यक्ति आतुर रहता है। सूर्य अगर तृतीय भाव में हो, तीसरा भाव यश पराक्रम का है, ऐसा व्यक्ति अदम्य साहसी, पराक्रमी, अपने भुजबल से, अपने पराक्रम से अपने यश, मान, सम्मान, गरिमा और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। भाइयों का विरोधी होता है, भाइयों से उसकी नहीं बनती है। ऐसा व्यक्ति साहसिक कार्यों में रुचि कर लेता है। सेना पुलिस जैसे उच्च पद पर आसीन होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य हो, चौथा भाव भूमि भवन वाहन माता का है। ऐसा व्यक्ति पैतृक स्थान से दूर निवास करता है। माता का सुख उसे अल्प मिलता है। परिवार में गुस्सा अधिक करता है। परिवार के लोगों पर नेतृत्व करने की क्षमता इसमें मौजूद होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक रूप में या पिता से या माता से भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी सरकारी वाहन और सरकारी भवन प्राप्ति होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपका पंचम स्थान पर सूर्य है, पांचवा स्थान यश, मान, सम्मान, संतान, शिक्षा के विषय में, ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। पंचम सूर्य पितृदोष का निर्माण करता है। पैतृक संपत्ति या पितरों की या पिता की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के पास में अवश्य होती है। उसे पिता का ऋण चुकाना पड़ता है। पितरों की मांग सबसे अधिक इन्हीं के ऊपर होती है। संतान विलंब से होती है। शिक्षा में उच्च पद प्राप्त करता है। सूर्य अगर छठे स्थान पर हो तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। छठा सूर्य व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेशों तक अपने नाम की गरिमा पहुंचाता है। जीवन में थोड़ा संघर्ष अवश्य करता है। बार बार भ्रमण की स्थिति होने के कारण या एक स्थान पर निवास नहीं होने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपना नाम बनाने में परेशानी होती है। अगर सातवें स्थान पर सूर्य भगवान हो, सातवां स्थान पत्नी का होता है या पति का होता है, ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। पति पत्नी में प्रेम नहीं होता। अंततः तलाक या वियोग होने की संभावना होती है। सातवां सूर्य दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। पति पत्नी दोनों में गुस्सा और क्रोध की मात्रा अधिक होती है। एक दूसरे में प्रेम सामंजस्य नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 34 वर्ष के बाद होता है। अगर सूर्य अष्टम स्थान पर हो, आठवां घर मृत्यु, काल और आयु के विषय में होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पैतृक स्थान से दूर रहना पड़ता है। अपने नाम की गरिमा को बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। विदेश यात्राएं होती हैं। पैतृक स्थान पर वो नहीं रोक पाता है। जीवन में मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट बने रहते हैं और व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। नवम भाव में सूर्य हो, नौवां भाव भाग्य के विषय में है। ऐसे व्यक्ति अपने आत्मबल से, बौद्धिक बल से, अपने उच्च चारित्रिक गुणों से अपने भाग्य का निर्माण करता है और भाग्य में धन, पुत्र, विद्या, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। दसम स्थान पर सूर्य हो और अगर ये वायु राशि का हो, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन सकता है।
अग्नि राशि में हो तो सेना पुलिस में जाता है, जलीय राशि में हो तो आबकारी विभाग, जलदाय विभाग, मेडिकल आदि क्षेत्रों में जाता है। 10वां सूर्य पिता की संपत्ति में ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है या वृद्धि करता है, पिता से सहयोग लेता है, अपने पिता की और पूर्वजों की गरिमा को आगे बढ़ाता है। 10वां सूर्य बहुत शुभ होता है। एकादश भाव में सूर्य हो, एकादश भाव आय का होता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार से आय की संभावना रहती है। जीवन में व्यक्ति उन्नति करता है, भाग्य उसका साथ देता है, ऐसे व्यक्ति का यश उसके मरणोपरांत भी बना रहता है। 11वां भाव शुभ भाव है। सूर्य अगर द्वादश भाव में हो, ऐसा व्यक्ति विदेश रहने का इच्छुक, गुस्से की मात्रा अधिक होती है, शत्रु उसके सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा व्यक्ति विसंगति में अगर आ जाए तो पूरे परिवार का नाम डुबो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं होता है, भटकाव की स्थिति ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये द्वादश फल आपकी जन्म पत्रिका में आपका सूर्य और किस प्रकार का है, किन राशियों में है, किन नक्षत्रों में है, आप इसकी संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9680981588 यानी 9680981588। आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आपको ज्योतिषीय जानकारी समय समय पर सभी ग्रहों की मैं इसी प्रकार देता रहूँगा। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।